हेलो बच्चों, तो ये अपना वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम आप लोगों को लेटर्स की ट्रिक बताने वाले हैं। इस वीडियो में हमें सेक्शन बी और सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। जो चीज़ बता रहे हैं आप लोग यदि एक बार पढ़ लेंगे तो कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको लेटर नहीं आता है उससे लेटर लिखते आने लगेगा। और नोट मेकिंग भी आपको बताएंगे कि आपको नोट मेकिंग कैसे करना है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग यदि अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लेटर आपको समझना है, दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर क्या होता है ये चीज़ आप लोग को पहले समझना पड़ेगा। यदि कोई लेटर कंप्लेन के लिए लिखा जाता है तो आप लोगों का वो फॉर्मल लेटर होता है। जैसे लाउड स्पीकर की कंप्लेन के लिए लिख रहे हैं, या फिर पोस्टमैन की चिट्ठी नहीं पहुंची है उसके लिए लिख रहे हैं, या फिर कोई भी रीजन हो उसका कंप्लेन कर रहे हो आप लोग, तो ये चीज़ सारे जो ऐसे लेटर हैं वो फॉर्मल लेटर में आते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। हैप्पी यानी कि खुशी का, आप कोई को निमंत्रण दे रहे हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बातचीत करना चाहते हो, या फिर आप लोग इनवाइट करना चाहते हो बर्थडे पार्टी के लिए कोई को भी, तो ये सारे ऐसे लेटर जो होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी बहुत ही अच्छे से, राइट। अब अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ट्रिक क्या है। आप लोगों को सिर्फ एक लेटर याद करना है, फिर कोई सा भी लेटर आएगा आप लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बताएंगे फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, यानी कि कंप्लेन वाले लेटर, राइट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। क्वेश्चन में यदि एड्रेस दिया गया है तो आप लोग क्वेश्चन का एड्रेस लिखेंगे, नहीं तो आप लोग अपना एड्रेस लिख देंगे, राइट। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे आप किसको लेटर लिख रहे हैं वो चीज़ लिखा जाता है। जिस सभी बच्चे को क्लियर होगा, मेन काम रहता है बॉडी में आप लोग को क्या लिखना है, क्योंकि बॉडी के नंबर मिलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो आप लोग फॉर्मेट लिखते हो इसका 1 नंबर रहता है, बॉडी का 2 नंबर रहता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फिर जो नीचे आप लोग लास्ट में थैंक यू वगैरह लिखते हैं उसका 1 नंबर रहता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर आपके डिवाइड किए गए हैं लेटर में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद सब्जेक्ट आप लोग किस बारे में लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि अपन लोग को लाउड स्पीकर की कंप्लेन के बारे में लिखना है, एग्जाम चल रहे हैं, तो सब्जेक्ट आपको तो क्वेश्चन से ही मिल जाता है, राइट। तो क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, राइट। इसके बाद सर रिस्पेक्टेड मैडम, फिर एज इट इज आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट मार देना है। कोई सा भी लेटर आएगा आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है, ये चीज़, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आप लोगों की जगह छूटी है, जहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है, जो चीज़ आप लोग सब्जेक्ट में लिखोगे वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। इसके आगे फिर आता है आप लोगों को देखिए जहाँ पे फिर ये इन आवर आप लोगों को लोकेलिटी टाउन सिटी लिखा है, ये आप लोगों को नहीं लिखना रहेगा। आपको एज इट इज दिस के बाद से यहाँ तक पूरा एज इट इज लिख देना है। कोई सा भी आप लोगों को लेटर आता है फॉर्मल वाला तो, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप लोगों को क्या लिखना है, जो आप लोगों ने सब्जेक्ट में लिखा था वही आप लोगों को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को ये जो यहाँ पे देखिए ये पैरा आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज अ डे टू डे प्रॉब्लम, वी आर फोर्स्ड टू लाइव हेलिंग्स लाइफ नाउ इट्स गोइंग अवर patience, we have complained it many times but no one listen, month have passed without any solution। हमने पहले भी कंप्लेन किया था लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। हम काफ़ी टाइम से इस पे लगातार कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन इसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इसका मीनिंग सिर्फ यह है हिंदी में। तो आप लोग को यहाँ से एज इट इज कोई भी लेटर आएगा एज इट इज यहाँ तक आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लिखा है लुक इनटू द मैटर, आप प्लीज़ इस जानकारी को देखिए, मतलब ये जो हो रहा है हमारे साथ इसको देखिए और इसको प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ लिखा गया है और यहाँ पे लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है। यदि क्वेश्चन में कोई नाम लिखा आता है तो आपको वो नाम यहाँ पे लिखना है, नहीं तो आप लोग अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये तरीका है आप लोगों का फॉर्मल लेटर्स को याद करने का, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरा तरीका है, इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। और अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग इनफॉर्मल लेटर्स को कैसे लिख सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स की ट्रिक बताते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर जो होता है ये भी हमने आपको बताया था कि बर्थडे पार्टी के लिए या किसी को इनवाइट कर रहे हैं या फिर कहीं छुट्टी के वगैरह में कुछ अपन लोग कोई को लेटर लिख रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को ये सारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इसको स्टार्टिंग कैसे किया जाता है, एड्रेस, सिटी, डेट, ये स्टार्ट करने का तरीका होता है। इसका यहाँ पे आप लोग को 1 नंबर मिलता है यदि आप लोग इतना लिखते हो। इसके बाद माय डियर, फ्रेंड है तो फ्रेंड लिखेंगे, फादर को लिख रहे हैं तो फादर को लिखेंगे, या कोई और को लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर वो लिखेंगे,
राइट। इसके बाद आप लोगों को देखिए ये जो पहरा दिया गया है इतना बड़ा, एज इट इज आप लोगों को यहाँ से यहाँ लिख देना है। कोई भी आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर आता है तो एज इट इज आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। सारी चीज़ में ये चीज़ लागू होने वाली है, तो आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं करना है, बहुत अच्छे से आराम से यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद यदि आप लोगों को यहाँ पे ये 3-4 लाइन छोड़ी है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे यदि आप लोग बर्थडे के बारे में लेटर लिख रहे हैं कि आपने अपने फ्रेंड के लिए बर्थडे, आपका बर्थडे आप अपने फ्रेंड को इनवाइट किए हुए हो, तो यहाँ पे एक कम से कम ऐसा शब्द लिखना कि बर्थडे आप लोग का यूसेज आए। प्लीज़ माई फ्रेंड कम इनटू माई बर्थडे, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ लिखना है। आप लोगों को इस प्रकार से कुछ भी लिखना है। लाइक सपोज आप फादर को लिख रहे हो कि आप लोगों के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, फादर माई एग्जाम हैव डन, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, राइट। तो आप लोग यदि बर्थडे के बारे में लिख रहे हैं तो एक शब्द कम से कम बर्थडे का इस पूरे पहरा में आप लोग को यूज़ करना है। फादर के लिख रहे हैं, फादर का आप लोगों को यूज़ करना है। जिसके लिए भी लिखेंगे आप लोगों को एक लाइन अपने मन से कुछ भी लिख देना है, जरूरी नहीं है कि आप 2 लाइन लिखेंगे, एक लाइन सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद आप लोगों को ये वाली लाइन पूरी एज इट इज लिख देनी है, राइट। आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये वाली लाइन पूरी एज इट इज लिख देना है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपन को योर लवलिंग लिखना रहता है और आप अपना नाम लिखेंगे, बस इतना करना रहता है फॉर्मल लेटर में। बस इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मल लेटर में जो चीज़ बताया बस उतना ही करना रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोगों को फॉर्मल लेटर आप लोग को सिर्फ एक बार याद करना है, इसके बाद आप लोगों को कोई भी फॉर्मल लेटर याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। और चलिए अब अपन लोग जानते हैं कि अपन लोग नोट मेकिंग कैसे बना सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो आप लोगों को बताते हैं कि नोट मेकिंग अपन लोग कैसे बना सकते हैं। अच्छा, यदि आप लोगों को एंदा का यूज़ करना नहीं आता है तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग उसमें समझ जाइएगा, ठीक है। तो अभी अपन लोग जानते हैं कि अपन लोग नोट मेकिंग कैसे बना सकते हैं। देखिए, नोट मेकिंग बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले आप लोगों को टाइटल लिखने आता है। एक आप लोगों को पैसेज दे दी जाती है और उसका टाइटल लिखना रहता है। तो टाइटल हमेशा आप लोगों को जहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है जो भी आप लोगों का टाइटल है। और टाइटल आप लोगों को कैसे मिलेगा, पैसेज की पहली लाइन जिस भी चीज़ के बारे में बोलती है आप लोगों को उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि टाइटल आप लोग यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे, राइट। इसके बाद क्या करते हैं, नोट मेकिंग लिखते हैं, यहाँ पे नोट लिखते हैं, ठीक है। नोट लिख के अपन लोग इस प्रकार से बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग इसके यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने नोट यहाँ पे लिखा तो अब अपन को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे हेडिंग आएगी। हेडिंग क्या होती है, अब ये चीज़ आप लोग समझिएगा। जो आप लोग यहाँ पे टॉप पे टाइटल दिए हो वही आप लोग को एज इट इज यहाँ पे लिख देना रहता है। इसके बाद जो आती है सब हेडिंग आती है। तो सब हेडिंग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1.1, 1.2 और 1.3, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, 3 तो लिखने हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे लिखने रहते हैं। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट के लिखोगे। जो भी आप लोगों को पैसेज दी गई, ये एरो मत बनाइएगा आप लोग, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों को पैसेज दी रहेगी, यानी कि क्वेश्चन में जो पैसेज आया है उसके आप लोगों को 1, 2, 3 शब्द उठाने हैं आपको पहली, दूसरी, तीसरी लाइन से, ठीक है। तो आप लोग एक एक शब्द उठा के यहाँ पे लिख दीजिएगा उसके बारे में। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना है, दूसरी हेडिंग डालनी है, ठीक है। हेडिंग आप लोग डालोगे। इसके बाद यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3 इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो हेडिंग आप लोगों की दूसरी क्या बनेगी, पहरे के बीच में से कोई भी एक शब्द आप लोगों को उठाना है, राइट। जो आप लोगों को लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग शब्द उठाएंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे और उस शब्द से रिलेटेड आप लोगों को 1, 2, 3 शब्द लिख देने हैं, राइट। इसके बाद आप लोगों को तीसरी हेडिंग लिखनी है। यहाँ पे तीसरी हेडिंग लिखेंगे आप लोग। लास्ट की तीसरी लाइन से आप लोग पैरा के एक शब्द उठा के यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। तो ये फॉर्मेट होता है आप लोगों को नोट मेकिंग का। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोगों का नोट मेकिंग बनेगा। तो इस फॉर्मेट में आप लोगों को लिखने का 1 नंबर मिल जाता है। यदि आप लोगों का अब एक एक पॉइंट भी सही रहता है तो इसमें से आपको नंबर मिलते जाते हैं,
राइट। तो आप लोग यदि इस फॉर्मेट में लिख के आओगे तो 2 नंबर जो आपको एज इट इज ही मिल जाएगा। और इसके बाद हम आपको ये चीज़ बता दें कि 2 नंबर आपको मिल जाएगा यदि आपने हल्के से भी 2 पॉइंट सही लिख दिए तो पूरा आपका 4 नंबर मिल जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है नोट मेकिंग करने का तरीका। और इसके बाद जो सेक्शन ए आप लोगों का आता है, सेक्शन ए जो रहता है वो आप लोगों को भी पता है पैसेज होती है। तो पैसेज का देखिए कोई तरीका वगैरह नहीं होता है, आप लोगों को अपनी परीक्षा दिन से ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैसेज को सॉल्व करना पड़ेगा, खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सेक्शन डी जो होता है ना, सेक्शन डी आप लोगों का डी जो होता है इसमें आप लोगों को एक्सट्रैक्ट दी रहती है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट भी आप लोगों को ही पढ़ना है, इसका भी कोई तरीका नहीं होता है, राइट। ये चीज़ आप लोगों को कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोगों से नहीं बनेगी। सेक्शन डी की एक्सट्रैक्ट हो गई और सेक्शन ए की पैसेज हो गई 10 नंबर की, ठीक है ना। तो आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से फालतू यूट्यूब में मत सर्च कीजिएगा कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। ये सभी जानते हैं कि पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर्स रहते हैं वो आपको पैसेज में मिलते हैं। तो आप लोग उसको खुद सॉल्व करिएगा, खुद ही दिमाग लगाइए कि कैसे करना है। तो आप लोग जब अच्छे से कर लेंगे ना तो आप लोगों से वो बनने लगेगी, राइट। चलिए, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही बताना चाहेंगे। और इसके आगे सेक्शन जो आप लोगों का सी आता है वो आप लोगों को शाम को मिलेगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे